बहुला चौथ जो कि संतान देने वाली है। यह जो दिन होता है, इस दिन निसंतान दंपति अगर गाय की और उसके बछड़े की सेवा कर लेते हैं, साथ ही साथ यह दिन श्री कृष्ण को समर्पित है और चतुर्थी है, जिससे कि गणेश भगवान के लिए भी इस दिन पूजा पाठ करना काफ़ी फलदायी माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, काफ़ी दिनों से जो महिलाएं हैं जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो ऐसे में आप भादौ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप उपाय जरूर करें। आपको बहुत ही साधारण सा उपाय करना है और संतान प्राप्ति के लिए गाय की सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप जो है मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, कई औषधियाँ आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सब तो आपको खाना ही है। उसके बावजूद भी कई महिलाएं हैं जिनको बार बार गर्भधारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, या कोई भी अन्य तरीके की परेशानी है। अगर आपको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप बहुला चौथ के दिन उपाय जरूर करें। बहुला चौथ जो होता है वो काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो भादों का पूरा ही महीना श्री कृष्ण को समर्पित है और गणेश भगवान को समर्पित है। ऐसे में जो बहुला चौथ होती है, इस दिन अगर आप श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, साथ ही साथ बहुला चौथ के दिन जो बहुला गाय होती है, जो गाय होती हैं, उनका पूजन अर्चन करने से हमें मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। गाय के पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में आप गाय का एक छोटा सा उपाय जरूर करें, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर इस उपाय को पति पत्नी मिलकर करते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश करें कि उपाय दोनों मिलकर करें। लेकिन अगर पति जैसे घर के बाहर है, दोनों मिलकर उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। बहुला चौथ जो कि इस बार 12 अगस्त को है, 12 अगस्त को बहुला चौथ की जो शुरुआत होगी वो सुबह 8:06 पर हो जाएगी, और इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 13 तारीख को सुबह 6:16 पर होगी। तो जो बहुला चौथ के दिन आपको उपाय करना है वो आपको 12 अगस्त के दिन करना है, मंगलवार का दिन है, और सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, उसका आपको 100% फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बहुला गाय जो कि श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक बार श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा भी ली, जिसमें कि वे अव्वल रही। तो जब से ही इस दिन को वरदान माना गया है, और श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है हमारे शास्त्रों में कि जो भी नारी जिनको संतान संबंधी परेशानी है, या संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या संतान है और संतान के जीवन में कोई कष्ट है, तो उसके निवारण के लिए अगर आप बहुला चौथ यानी कि भादौ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन उपाय कर लेते हैं, तो इस उपाय से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। जो भी संतान के जीवन में कष्ट है तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि आप किस तरीके से उपाय करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। किस तरीके से उपाय करेंगे, आप क्या नियम अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि भादों के महीने में श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो सके और अति शीघ्र आपके संतान प्राप्ति के योग बने। आपको क्या करना है कि 12 अगस्त के दिन सबसे पहले तो आप जो है सुबह एक छोटी सी पूजा अपने घर पर कर लें, जिस तरीके से आप रोज़ाना करते हैं। जैसे कि आप सुबह उठें, जो भी महिलाएं हैं जो उपाय करना चाहती हैं, उनको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके जितना जल्दी हो सके आप सुबह अपने घर के पूजा स्थल में ही दीप प्रज्वलित करें, और आप जिस तरीके से पूजा कर लेती हैं वो आपको पूजा कर लेना है। सिर्फ श्री कृष्ण के सामने एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप बोल दें। अगर
आप व्रत रख रही हैं तो व्रत का संकल्प आप सुबह ही ले लेंगी, और व्रत नहीं रख रहे हैं तो संकल्प नहीं लेना, सिर्फ आप पूजा कर लीजिए। इस दिन जो आप श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, वैसे तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस दिन का जो प्रदोष काल होगा वो 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच का होगा, तो इस बीच में भी आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। आपके घर में श्री कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनके सामने आप उपाय कीजिए। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो कोई भी श्री कृष्ण का मंदिर आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर जाकर आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है श्री कृष्ण की प्रिय चीज़ें आज उन्हें अर्पित करें, क्योंकि यह जो दिन होता है वो श्री कृष्ण का प्रिय दिन है, श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आप इस दिन श्री कृष्ण को जो है खीर का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप अगर आप भोला चौथ के दिन करते हैं तो संतान संबंधी जो भी परेशानी होगी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और संतान प्राप्ति के योग आपके निश्चित रूप से बनेंगे। इस दिन आप श्री कृष्ण की जब पूजा करें तो एक छोटा सा उपाय आप करें जो मनोकामना पूर्ति के लिए काफ़ी श्रेष्ठ उपाय है। इसके लिए आप एक पान का पत्ता लें और इस पान के पत्ते पर आपको जो है एक सुपारी रख लेनी है पूजा वाली, और आपको 2 गोमती चक्र रखना है। गोमती चक्र की पूजा उन महिलाओं के लिए काफ़ी श्रेष्ठ मानी जाती है जिनके जीवन में संतान प्राप्ति करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से संतान सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो ऐसे में संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं, पुत्र प्राप्ति की चाह अगर आप रखती हैं तो आपको गोमती चक्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर पूजा वाली सुपारी रख लें, 2 गोमती चक्र रखकर यह पान का पत्ता आपको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना है। समर्पित करते समय नाम और गोत्र बोलें, और आप जिस तरीके से श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, जो है चंदन से तिलक लगाएंगे, रोली से तिलक लगाएंगे, उसी तरीके से आपको गोमती चक्र का भी पूजन करना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो ये गोमती चक्र आपको उठा लेना है और इसको आपको एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर के आप पूजा स्थल में रख सकते हैं, या तो जहां आप सोते हैं, आपका जो शयन कक्ष है, जो बेडरूम है, वहां आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जो जगह सुरक्षित हो। और इसके बाद रोजाना आपको गोमती चक्र की पूजा करनी है। जब आप सुबह पूजा करें तो गोमती चक्र आप पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपकी जो संतान होगी वो दीर्घायु होगी, वो बुद्धिमान होगी। इस तरीके से आपको उपाय जरूर करना है। इसके साथ ही भोला चौथ के दिन आपको गाय माता का पूजन जरूर करना है। इस दिन आप गौशाला जाएं, गाय माता को हरा चारा आप खिला सकते हैं, और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करें कि आपको इस दिन बनानी है गेहूं के आटे की रोटी। गेहूं के आटे की आप एक रोटी बनाएं, उसको आप अच्छे से घी से चिपुड़ लें। जो है आपको देसी घी उसमें लगाना है, और एक गुड़ की भेली रखना है, और चुटकी भर हल्दी रखकर यह रोटी आपको अपनी दोनों हथेली में रखकर गाय माता को खिलानी है। आप अपनी हथेली में रखकर यह रोटी गाय माता को खिलाएंगे अगर, तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाएगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही अगर गाय माता बैठी हुई है तो आप गाय माता की परिक्रमा इस दिन जरूर करें। गाय माता को आप चंदन से तिलक लगा सकते हैं। गाय माता जैसे कि जहाँ बैठी हुई है और थोड़ा सा हटे अगर वहाँ से, तो जो गाय माता के चरणों की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी से आपको तिलक लगाना है। जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति की चाह है उन्हें गाय माता की सेवा जरूर करनी चाहिए, और भोला चौथ का दिन तो स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए ही होता है। तो ऐसे में आप गाय माता की जितना हो सके सेवा जरूर करें। गौशाला में जाकर कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं आप, जो है हरा चारा आप दान कर सकते हैं। गाय के नाम से आप कुछ ना कुछ दान इस दिन जरूर करें, क्योंकि जो भोला चौथ होती है वो गाय की पूजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका हमारे शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो ऐसे में आपको भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा इस दिन जरूर करना है। इसके साथ ही चतुर्थी का दिन है, आप श्री कृष्ण का पूजन करें, उसके साथ में आप गणेश भगवान का भी पूजन करें। गणेश भगवान की भी प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। तो चंद्रमा उदय का जो समय होगा इस दिन 8:30 पर चंद्रमा का उदय होगा। तो आपको एक लोटे में जो है स्वच्छ जल भरें, उसमें
और थोड़ी सी चीनी डालकर आपको जो है इससे चंद्रमा को अर्घ देना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। चतुर्थी के दिन अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इससे आपकी कुंडली का जो चंद्र ग्रह होता है वो मजबूत होता है और घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो इस कार्य को भी आप बहुला चौथ यानी कि 12 अगस्त के दिन जरूर कर लें। इसके साथ ही जो मैंने आपको उपाय बताया है गोमती चक्र की पूजा का, वो आपको जरूर करना है और गाय माता की सेवा आपको जरूर करना है। अगर आप इस दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप गौशाला में जाकर गाय के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। जो भी आपके पास है, बिस्किट है या कोई भी चीज़ है, तो वो आप अपने हाथों से गाय को जरूर खिला दें। गाय माता को इस दिन कुछ ना कुछ खिलाने से, उनका पूजन करने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ ही जितना हो सके आप अपने पितरों के नाम से या कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें। श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर, गणेश भगवान के मंदिर में जाकर आप जो भी आपका सामर्थ्य हो आप जो है दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।